दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सनातन धर्म को जितना समझा जाए उतना ही कम है। आप इसे जितना गहराई से समझेंगे उतना ही ये आपके लिए अनोखा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। दोस्तों, सनातन धर्म में जीवन को जीने की सीख हर किताब, हर युग और हर एक चीज में दी गई है। अगर आप इसे सही तरीके से समझेंगे तो जीवन आपके लिए काफी सफल हो जाएगा। वहीं जब बात रामचरितमानस की हो तो तब तो क्या ही कहने। भगवान श्री राम की बातें, उनका चरित्र सबसे अलग और सबसे महान है। तो चलिए, आज आपको रामचरितमानस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको दूसरों से आगे रखेंगी। दोस्तों, रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतना ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, रामचरितमानस में एक चौपाई के जरिए बताया गया है कि भगवान किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। वो चौपाई कुछ इस तरह से है कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मनरोसा, कादर मन कहो एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। दोस्तों, रामचरितमानस में ये चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए, सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सूखा सकते हैं, फिर सागर से इतनी विनती क्यों। भगवान राम ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। वाह, बिल्कुल सही कहा है राम जी ने। दोस्तों, रामायण की एक और चौपाई के जरिए बताया गया है कि हर काम में भगवान की मर्जी होती है। ये चौपाई कुछ इस तरह की है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मुड़ न कोई, जो ही जब रघुपति करही, जब सो तस तो ही क्षण होई। दोस्तों, इस चौपाई के मुताबिक रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वो सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वो हर इंसान को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार न करना चाहिए, और जो अहंकार करते हैं वो समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, रामचरितमानस की एक चौपाई उन लोगों के बारे में भी बताया गया है जो महान है। इस चौपाई में कहा गया है कि जे न मित्र दुख होवी दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। दोस्तों, रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में ये चौपाई हम इंसान को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की भगवान मदद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। बिल्कुल सच में भगवान ऐसे ही करते हैं। दोस्तों, रामायण में ऐसी तमाम चौपाई हैं जो हमें जीवन जीने का सही ढंग बताती हैं, और अगर हम इन्हें समझकर इनके हिसाब से अपना जीवन बिताएं तो हमें शायद कभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों, आप भी राम जी के चरित्र और उनके विचारों को जरूर समझें, ये आपको जीवन जीने में साथ देंगे। धन्यवाद।